परमेश्वर आपको आशीष दे। ये शनिवार का वो अपेक्षित समय है जबकि हमें भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया पत्र उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं प्राप्त होता है। आज अक्टूबर 24, 2020 है। आज क्या ही समय है। हालेलुया। मैं वॉइस रेडियो पर एक टेप को सुन रहा था और भाई ब्रैनम दाऊद के विषय में बता रहे थे कि किस प्रकार से वो इतना आनंदित हुआ था और आत्मा से भर गया था जब परमेश्वर का वाचा का संदूक वापस परमेश्वर के घर में आ रहा था। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं जबकि मुझे उस पुराने समय के दाऊद जैसा अनुभव हो रहा है। हालेलुया। मैं एक पवित्र पाखंडी की तरह महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। ये एक विशेष दिन है। प्रिय मधुर दुल्हन, हम अपनी कोहनी तक शहद में डूब रहे हैं और एक ऐसी महान बेदारी को देख रहे हैं जिसको कि दुल्हन ने कभी नहीं देखी। वो हर एक संदेश जो कि हम सुनते हैं हमारे प्राणों को तरोताजा करता है और हमारे सारे संदेहों को, डरों को और उन सभी बातों को हमसे दूर ले जाता है जो कि शैतान हमारे ऊपर डालता है। क्योंकि इस बात की अनुभूति हमें होती है कि परमेश्वर का अपना जीवन हमारे अंदर आ रहा है। हम परमेश्वर के एक भाग बन चुके हैं, परमेश्वर के एक ऐसे जीवन के द्वारा जिसका ना तो कोई आरंभ था ना अंत होता है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। कुछ भी बात हमारे मार्ग में खड़ी नहीं हो सकती। वाह, क्या बात है। हमारे मार्गदर्शक ने रविवार को और क्या बात बताई थी। परमेश्वर ने जीवन का श्वास हमारे नथनों में फूंक दिया और हमें एक जीवित प्राणी बना दिया, एक ऐसा प्राण जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। हम मसीह की रहस्यमयी देह हैं जिसका की जन्म परमेश्वर की श्वास के द्वारा हुआ है और उसका जीवन आप अपने आप से हमारे अंदर बहता है। हम पवित्र आत्मा से मोहरबंद परमेश्वर की एक इकाई हैं। भविष्यवक्ता ने हमें उस महान दर्शन के विषय में ही बताया जो कि उसको अभी आया था। हम भविष्यवक्ता के द्वारा बोले गए सारे दर्शनों को यहोवा यूं कहता है के रूप में विश्वास करते हैं कि उनका घटित होना अवश्य है। मैं विश्वास करता हूं जिस दर्शन के विषय में उन्होंने बोला हम उसके एक भाग हैं और हम उसे अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। जो बातें जो हम टेपों के साथ बने रहकर कर रहे हैं, यहोवा यूं कहता है ने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करी कि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। आइए हम फिर से इस बात को पढ़ें और बस देखें कि उसने क्या कहा था जो घटित हुआ। भाई ब्रैनम ने कहा, मैं सूर्य के नीचे खड़ा हुआ सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। सूरज उनके ऊपर चमक रहा था। बस वहां पर उस बात को ले रहा था, परमेश्वर के वचन को ले रहा था। मैंने बहुत अधिक समय तक प्रचार किया था जब तक कि सभा शारीरिक भोजन के लिए भूखी न हो गई। वे खड़े हुए और भोजन पाने के लिए बाहर गए। मैंने कहा, मत जाओ, ऐसा मत करो। मेरे पास 2 चरम बिंदु क्लाइमैक्स हैं, परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। मैं वैसा करते हुए अपने आप को देख रहा था। मैं वहां खड़ा हुआ था, देख रहा था और अपने आप को प्रचार करते हुए देख रहा था। मैंने ध्यान किया कि लोग उस प्रकार से होना शुरू हुए जैसे कि उन्हें शारीरिक रूप से भूख लगी हो। मैंने कहा, बस 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। जब शाम की परछाइयां आएंगी तो फिर आप फिर से वापस आओगे। परंतु मुझे आपको वो पहला चरम बिंदु क्लाइमैक्स को बताने दो। ये परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। यहोवा यूं कहता है, मेरा कार्य अधिकार था वचन के साथ में बने रहो। आप लोगों के साथ में क्या मामला है? आप वचन को समझ क्यों नहीं सकते? आपको उसे समझना होगा। यदि उन्हें बिस्कुटों की आवश्यकता है तो उन्हें जाकर उन्हें लेने दें। आज रात्रि उनमें से हर एक वापस आएगा और यहाँ पर मैं इस बात को करूंगा। परछाइयां आने वाली हैं कुछ समय के बाद, फिर वो सभा फिर से एकत्र होगी और मैं उनको उस चरम बिंदु तक लेकर जाऊंगा।
मैं पृष्ठभूमि बनाऊंगा। आप जानते हैं जिस प्रकार से मैंने इन कलीसियाई कालों और उन चीजों में करता आया हूं, और जो मैंने पहले कहा था तुम वही कहना। भाई जोसेफ आगे बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा हो, हम शाम की परछाइयों के समय में रह रहे हैं और वह दूसरे चरम बिंदु क्लाइमैक्स को लेकर आ रहा है। वो पृष्ठभूमि बना रहा है जिस प्रकार से उसने कहा, और हम उसको टेप पर प्ले बटन दबाने के द्वारा सुन रहे हैं। वो दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास प्रदान कर रहा है और उन लोगों को वापस लेके आ रहा है जो कि बिस्किट्स के लिए बाहर चले गए थे। आज हम दोपहर 1 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार एकत्र हों और अपने दिनों में प्रदान किए गए परमेश्वर के द्वारा संदेशवाहक के द्वारा इस संदेश को सुने। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जिसका टेप नंबर है 61204M, जबकि वो कलीसियाई कालों की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। ध्यान दें, यहोवा यूं कहता है वाला दर्शन था। उसने कहा था तब क्या घटित होगा। मैं वचन से उसकी पृष्ठभूमि तैयार करूंगा और फिर वो महान अद्भुत चरम बिंदु क्लाइमैक्स आएगा। क्या ही समय होगा वो, परमेश्वर की महिमा हो। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश को सुनने की तैयारी में वचन के ये लेख पढ़े जाएंगे। कल 1 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 4:3, 15:3, 22:8 से 9, संत मत्ती 1:25, 16, 17, 18, 28, 19, संत मरकुस 16, 15 से 18, संत यूहन्ना 1, 1, 2, 14, 7 से 12, प्रेरितों के कार्य 2:36, 19, 1, 6, पहला तीमुथियुस 3, 16, इब्रानियों 11:4, 11:32 से 40, 13:8, पहला यूहन्ना 5, 7 से 8, उत्पत्ति 45, 1 से 7, यशाया 9, 6 और जकरिया 12 उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत। ब्रैनम आराधनालय पर स्ट्रीमिंग, जिसकी लिंक अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन भाषाओं में उपलब्ध होगी। फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, नॉर्वेजियन, रोमानियन एंड रशियन। शीरा विस्टा सहभागिता की वेबसाइट जो कि अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वहां पर संसार में बोले जाने वाली बाकी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं और कल के संदेशों के टेप्स भी वहां पर उपलब्ध होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम यहाँ पर एक पहले वीडियो की एक लिंक दिखाने जा रहे हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध होगी। आप उस नीचे डिस्क्रिप्शन को खोलें, उस पर क्लिक करें और ये आपको उस पहले वीडियो पे ले जाएगा जो कि उस बादल के विषय में है जो सनसेट पहाड़ पर आया था, जहां भाई ब्रैनम अपने दूसरे चरम बिंदु क्लाइमैक्स और उसका कार्याधिकार के विषय में बातचीत करते हैं। यदि यह धमाका होता तो उस धमाके ने जोसेफ को भी मार दिया होता, परंतु वहां पर अभी भी बातचीत कर रहा था क्योंकि वो वहां पर था। अभी भी बातचीत कर रहा था, सोच रहा था कि मैं वहां पर उपस्थित हूं, मैं उसको सुन सकता हूं। ये उस प्रकार से नहीं था। अब यह अभी भी उस दर्शन में है, समझे, ये दर्शन में था। और फिर एकदम मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं कर रहा था, वे मेरे चारों ओर थे, मैं उन्हें देख नहीं सकता था, परंतु मुझे इस पिरामिड के तारामंडल में ले जाया गया, 5 स्वर्गदूतों के तारामंडल में, और मैंने सोचा मृत्यु का दूत उनमें से एक होगा। 5 अनुग्रह होता है। मैं ये सोच रहा था, मैंने सोचा ओह, ये मेरा संदेश को लेकर आ रहे हैं, ये मेरा दूसरा चरम बिंदु है, दूसरा क्लाइमैक्स, ये मेरे लिए प्रभु के से संदेश लेकर आ रहे हैं। और जितनी जोर से हो सकता था मैं चिल्लाया, जितना कि मैं कभी कर सकता हूँ, ओ यीशु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? मैं चाहता हूं कि आप उसको सुने। आप बस उसे 1 या 2 मिनट के लिए ना सुने, उतावले ना हो, पूरे कोटेशन को सुने। आपका जीवन उस पर निर्भर है।
और हम जानते हैं कि टेप्स पर ये संदेश मसीह की दुल्हन के लिए हैं। आप मसीह की दुल्हन का एक भाग हैं और आप प्रकाशित वाक्य 22:16 के उस दूत को सुने, क्योंकि भाई ब्रहणम ने कहा कि प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 17वीं आयत के लोग वे लोग हैं जो कि न केवल उस दूत को ग्रहण करते हैं और संदेशवाहक को, परंतु उसकी सुनते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप उसकी हमारे दिनों में आई परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन का एक भाग हैं जिसकी पहचान परमेश्वर के वचन के द्वारा की जाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले समय तक के लिए शालोम।